नीति के तहत भी आ सकती हो, देखिए, शिक्षा नीति। हमारा मानना तो इतना ही कि आसाम सरकार ने कौन-कौन सी बातों को लेकर के निर्णय लिया है, इसका मैं अभी तक पूरा अध्ययन कर नहीं पाया हूँ। लेकिन इतना आवश्यक है कि चाहे मदरसे हैं और धार्मिक स्थान हैं, सभी जगह पर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ना चाहिए, ये आवश्यक होना चाहिए। सर, कुल्लू से जो है इस बार दशहरा होगा, और क्या देखिए, कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल लेवल का है और सभी लोग इस दशहरे का वर्ष भर इंतजार करते हैं। लेकिन इस साल जिन परिस्थितियों ने जन्म लिया है, कोरोना के कारण से ऐसे ऐसे अनेकों काम रुके हैं जो कभी रुक नहीं सकते थे। और इसलिए इस बार भी हमको दशहरे का एक हमको लगता बहुत सूक्ष्म स्तर पर, ताकि कोविड के मामले भी नहीं बढ़ने चाहिए और जो देव समाज की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका मान आदर रखते हुए हम इसको बहुत सिंबॉलिक और बहुत छोटा करने की ओर हम प्रयासरत हैं। और उसमें हमने सभी से आग्रह किया है कि भाई, अब करने तो सभी बहुत बड़ा चाहते हैं, लेकिन अब उस सब में अनेक प्रकार की समस्या हैं, क्योंकि जीवन रहना चाहिए, जान है तो जहान है। उन सारी बातों का करके, और जहाँ तक प्रशासन की ओर से इस बार कोई बहुत कुछ तैयारी करने लाइक तो ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सिंबॉलिक हमको करना है, लेकिन जो भी करना उसके लिए हमारे पास तैयारियां भी पर्याप्त हैं और साधन भी पर्याप्त हैं। सर जैसे बात जो देखिए, 2019 में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ई संवाद को प्रारंभ करवाया था, और तब ये केवल मात्र एलिमेंट्री स्कूलिंग तक ही था। और अभी पिछले कल हमने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला से इस ई संवाद एप्लीकेशन को हमने प्रारंभ किया है, और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई है। और इसके माध्यम से बच्चा विद्यालय में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चा होमवर्क कैसा कर रहा है, ऐसी अनेक बातों का आदान प्रदान बच्चों के पेरेंट्स के साथ होता रहा है। और अभी जो 1 वर्ष का जो एक समय बीता है, ये जो मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था, उसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। और अब इस ई संवाद के माध्यम से अब जो 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चे हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है, और इससे हमको और अधिक लाभ मिलेगा। और उसी के साथ साथ पिछले कल हमने एक और भी नई बात की लॉन्चिंग की है, और जिसको हमने ये कहा है कि भाई वो उज्जवल भविष्य करियर गाइडेंस करके एक ऐसा प्रोग्राम की लॉन्चिंग की है, और जिसके माध्यम से जो बच्चे हमारे +2 तक के बच्चे हैं उनको जीवन में किस दिशा में जाना चाहिए ताकि उनका मार्गदर्शन ठीक प्रकार से हो, तो उसको एप्लीकेशन को हमने लॉन्च किया है, और निश्चित रूप से प्रदेश के हजारों बच्चों को उसका भी लाभ मिलेगा। अभी 12 अक्टूबर से 100% स्टाफ विद्यालयों में आना प्रारंभ हो गया है। और साथ में से पहले हमने केवल मात्र इतना कहा था कि जो बच्चे कोई गाइडेंस के लिए पेरेंट्स की लिखित अनुमति से स्कूल आना चाहते हैं, तो उनको आने की अनुमति देनी चाहिए। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे जिनको लगता था कि अपने विषय में कहीं पर उन्हें कोई यानी गाइडेंस चाहिए है, तो ऐसे बहुत से बच्चों ने आना भी प्रारंभ किया। और उसके बाद ये कि अभी जो भारत सरकार की ओर से भी कि धीरे धीरे हमको अनलॉक की दिशा में जाने की आवश्यकता होगी, तो उसके साथ हमने एक योजना की है। हमने पिछले कल 15 अक्टूबर को प्रदेश के हजारों बच्चों से, अध्यापकों से और पेरेंट्स के साथ एक ईपीटीएम विधिवत शुरुआत की है। और हमने अभी 16, 17, 18 और 19 इन 4 दिनों में लगातार ये ईपीटीएम चलती रहेगी, और इसमें
हर एक विद्यालय अपनी अपनी मीटिंग करेगा और उसमें वर्चुअल भी होंगी, और जहाँ पर कोई छोटे स्कूल है, छोटी जगह है, वहाँ पर फिजिकल भी हो सकती है। और उसमें हमने कहा कि हर स्कूल अपनी जगह का पूरा माइक्रो प्लान बना करके भेजे और उसके आधार पर आगामी आने वाले दिनों में हम उस पर अपनी योजना को बनाएंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के बच्चे वो आना प्रारंभ हो जाएं, और साथ में है कि बाकी जो अभी छोटी कक्षाओं के लिए तो शायद कुछ और समय लग सकता है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए भी ईपीटीएम के माध्यम से हम सभी से उसमें सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने एक प्रयोग किया था, जो 4 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य में हमने हिमाचल प्रदेश में ईपीटीएम किया, और जिसको 48,000 टीचर्स ने बच्चों के पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया, और जिसमें लगभग 92% पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो और इस ईपीटीएम के माध्यम से सभी के विभिन्न सुझाव आ रहे हैं, और पिछले कल भी अनेक सुझाव आए, और मुझे लगता है कि बहुत जगह पर तो छात्रों के और अध्यापकों के ऐसे सुझाव आए कि अब धीरे धीरे विद्यालय खोलने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की ओर से कहीं पर ये लगता है कि अभी मन से तैयार नहीं, तो अभी हम इस पर बड़ी ओपन डिस्कशन करके फिर फैसला लेंगे। आपने 10वीं और 12वीं तो पेरेंट्स की अनुमति से वो आना प्रारंभ कर सकते हैं, और उसमें पहली बात है कि सहमति अभिभावकों की है, और विद्यालय में अध्यापक तो हमारे आ रहे हैं, तो ताकि बोर्ड परीक्षाओं की अगर कोई समस्या है तो उसके लिए वो जो है यानी कि आ सकते हैं। सर मदरसा